25 करोड़ लोग और सिर्फ जिंदा लाशें, पूरा मुल्क कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। एक उस बंदे को जो है वो साइड पे लगा दिया, मंजर आम से गायब कर दिया इमरान खान को। बोलने के लिए हक पर डट जाने की हमें तालीम ही नहीं दी गई। बस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की मशक़ें करवा दी गई हैं, अखलाकियात की मशक़ तो करवाई ही नहीं गई। गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे तो जो गरीब पढ़ चुके हैं या जो अमीर दानिश्वर बन गए हैं और जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हैं पिछले 75 सालों से, उन्होंने कौन सा जहाँ या खिता या गली या मोहल्ला कोई फ़तह कर लिया है। पहले ये 5 फुट का, ये जो 5 फुट है, पहले इसको तो फ़तह कर लें। गधे पे किताबें लादने से गधा आलिम नहीं बन जाता। ये जो निजकारी कर रहे हैं वो फिर ऐसे टीचर्स की निगरानी में पढ़े हैं जिनको सिर्फ इस चीज़ की फिक्र है हमारे हकूक सल्ब नहीं होने चाहिए। इन्होंने बच्चों को मैकेनिक बनाया, बेड़ा गर्क होकर रह गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उसातिज़ा का एहतजाज। स्कूलों की निजकारी और गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे तो जो गरीब पढ़ चुके हैं या जो अमीर दानिश्वर बन गए हैं और जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हैं पिछले 75 सालों से, उन्होंने कौन सा जहाँ या खिता या गली या मोहल्ला कोई फ़तह कर लिया है। मैं यहाँ तलीम की नफ़ी हरगिज़ नहीं कर रहा, लेकिन बात तो वही है जो मैं पहले कह चुका हूँ अभी। तो जब तक बुनियादी शऊर नहीं आएगा जिसका ताल्लुक़ तरबियत से है हमारे माशरे में, कितने तलीम याफ्ता हैं जो बड़े बड़े महाज तो दूर अपने आप को भी फ़तह नहीं कर पाए। पहले ये 5 फुट का, ये जो 5 फुट है, पहले इसको तो फ़तह कर लें। तो पहले अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है और हर अमल का कोई मकसद होता है। तो जब तक तलीम का मकसद सिर्फ पैसे कमाना, दूसरे को छोटा करना, अच्छा नौकर और कारोबारी आदमी बनना हो तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो कुछ हो रहा है इसके होने से। हमारी तरजीहात हमारे मकसद का तयन करती हैं। जब तक तरजीहात ये मामूली बातें होंगी तब तक हकीकी मकासद जो हैं वो पसे पुश्त रहेंगे। और वैसे भी गधे पे किताबें लादने से गधा आलिम नहीं बन जाता। और अब इन सब मामलात से हमारे उसातिज़ा को भी जो है वो होश करनी चाहिए कि सिर्फ बच्चों को मैकेनिक ना बनाएं बल्कि शऊर भी उजागर करें। अगर यही काम पहले किया होता तो आज सिर्फ उसातिज़ा अकेले सड़कों पर ना होते, बल्कि जो उनके हाथों से डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर और न जाने क्या क्या बनकर निकले हैं वो सब आज इनके साथ होते और अपने मुतालबात कब के मनवा चुके होते। यहाँ तक कि स्कूलों की निजकारी भी ना होती अगर उसातिज़ा ने शऊर दिया होता। ये जो आज बड़े बड़े अफसरान जिन्होंने ये फ़ैसला किया है कि निजकारी हो या करनी चाहिए, अगर शऊर दिया होता, तरबियत की होती तो सही से, तो ये नौबत ही ना आती। और जो पढ़ लिख कर मज़े से बड़ी बड़ी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं और किसी भी इदारे में बैठ गए हैं और जो ज़ाती कारोबार कर रहे हैं, अलगर्ज ये कि हर तलीम याफ्ता इन उसातिज़ा के साथ खड़ा होता। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मुतालबे की मंजूरी का फ़ायदा फ़कत उसातिज़ा को ही है। अगर गौर किया जाए तो ये पूरी कौम का मसला है और सबके हक पर डाका डाला जा रहा है। मगर अफसोस के इसी गौर फ़िक्र की तो तलीम नहीं दी गई हमें, बस लकीर का फ़कीर बना दिया गया। मिसाल के तौर पे मैं अभी देख रहा था एक वीडियो फैसलाबाद से, टीचर्स जो हैं फ़ीमेल टीचर्स वो एहतजाज कर रही थी और वो ये कह रही थी कि ये जो हम टीचर्स खड़े हैं ये क्रीम क्लास खड़ी है। क्रीम से मतलब कि इन्होंने बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं, ये पास हुए हैं, इन्होंने टॉप किया है, फिर इन्होंने इस फील्ड को चूज़ किया है, फिर एंट्री टेस्ट दे के या वो जो एक नेशनल टेस्टिंग सिस्टम होता है, ठीक है, वो पास करके तो फिर उनमें से बच्चों का मेरिट पे चुनाव हुआ तो ये हम लोग टीचर की जॉब हमें मिली है। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। हमने इतना पढ़ के, इतना कुछ करके तो हमने यही जॉब करनी थी। अगर ये इस इदारे को प्राइवेट करना था तो हम कहीं और प्राइवेट कोई अच्छी जॉब ना कर लेते। हमने ये 10,000 की जॉब करनी थी, तो अगर इसको प्राइवेट कर देंगे तो हमें तो ये चीज़ें मिलेंगी नहीं जो मतलब प्राइवेट होने के बाद सारी उनसे छिन जाएंगी, जो एक सरकारी मुलाजिम को रिटायर्ड होने के बाद मिलती हैं। तो वो मराद या वो सहूलियात, वो पेंशन, वो रिटायरमेंट उनको नहीं मिलेगी। तो जब ये तरजीहात होंगी, ये मकसद होगा, तो फिर निजकारी करने वाले भी ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे। ये जो निजकारी कर रहे हैं वो फिर ऐसे टीचर्स की निगरानी में पड़े हैं जिनको सिर्फ इस चीज़ की फ़िक्र है कि निजकारी नहीं होनी चाहिए, हमारे क्या नाम है, हमारे हकूक सल्ब नहीं होने चाहिए। इन्होंने बच्चों को मैकेनिक बनाया, बेड़ा गर्क होकर रह गया इस माशरे का। 25 करोड़ लोग और सिर्फ जिंदा लाशें, पूरा मुल्क कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। एक उस बंदे को जो है वो साइड पे लगा दिया, मंजर आम से गायब कर दिया इमरान खान को। बोलने के लिए हक पर डट जाने की हमें तालीम ही नहीं दी गई। बस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की मशक़ें करवा दी गई हैं, अखलाकियात की मशक़ तो करवाई ही नहीं गई। इसलिए तो बस डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अफसर यही पाए जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर पाए जाते हैं। सबके सब रोबोट हैं।
اخلاقیات ہیں ہی نہیں. خیر مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.